सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले की 431 उचित मूल्य दुकानों में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। 8 जनवरी को 1 तथा 9 जनवरी को 16 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अन्न उत्सव मनाया जाएगा। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल नगर पालिका कार्यालय के बगल में स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम भदौरा तथा विधायक चुरहट सरयू तिवारी द्वारा हनुमानगढ़ में अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले की सभी दुकानों में नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया गया। जिले के 1,97,672 परिवारों के 8,34,071 सदस्यों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। विगत माहों में चलाए गए अभियान में जिले के 15,851 परिवारों को नवीन पात्रता पर्ची जारी किए गए हैं। इस अवसर पर विधायक सीधी श्री शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक पात्र गरीब को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए हैं। ऐसा कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में कार्य कर रही है। विगत माहों में अभियान चलाकर पात्र परिवारों के नाम जोड़ते हुए पात्रता पर्ची जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाकर त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के टीके की खोज कर ली गई है। 3 माह के अंदर सभी को टीका लगाया जाएगा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि अभियान चलाकर जिले में 15,851 परिवारों के नाम जोड़े गए हैं, जिसमें से 3,883 परिवारों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवारों को सूचित कर खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र जिनके नाम अभी भी छूटे हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सभी को पात्रता अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक धर्मेंद्र सिंह परिहार, धर्मेंद्र शुक्ल सहित बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। 7 जनवरी को बस से सवार होकर जेपी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी ड्यूटी में रीवा से बघवार फैक्ट्री आ रहे थे कि अचानक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत छुहिया घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। बताया गया कि आज सुबह करीब 8 बजे सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 शिक्षकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा शिक्षकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। बताया गया कि रोज की तरह सुबह भी रीवा से स्कूल बस MP17 P1170 अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पघवार मझगमा द्वारा संचालित विद्यालय आदित्य हायर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य पब्लिक स्कूल के लिए 7 बजे रीवा से स्कूल के शिक्षकों को लेकर आ रही थी, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन शिक्षकों सवार थे। जैसे ही बस छुहिया घाटी चढ़ने लगी तभी सीमेंट प्लांट मझगवा से राखड़ लेकर जा रहे बलगर के अनियंत्रित होकर बस के ऊपर पलट जाने से उसमें सवार 3 शिक्षक गिरीश त्रिपाठी, रंजन मिश्रा, प्रतिभा पांडे की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें शिक्षिका आबिदा खान, गीतांजलि वर्मा, अंजना शर्मा व नीता मिश्रा, वहीं शिक्षक शशिभूषण सिंह राठौर, पद्माकांत शुक्ला व हनीश खान घायल हैं, जिसमें हनीश खान व पद्माकांत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना अन्य वाहनों के चालकों द्वारा थाना गोविंदगढ़ व पुलिस चौकी पिपराव को दी गई। सूचना पाते ही चौकी प्रभारी पिपराव विशाल शर्मा ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आनन फानन में बचाव कार्य किया। चौकी प्रभारी विशाल शर्मा द्वारा अन्य घायलों को स्टाफ की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलाकर विंध्या अस्पताल रीवा भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायलों की हालत से मृतकों की कुछ संख्या बढ़ने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में किसान संघर्ष यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिस क्रम में सीधी जिले के 9 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रभारियों के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10:30 बजे जवाहर भवन सीधी में सभा और मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे पद यात्रा कांग्रेस भवन अर्जुन नगर चौक से अम्बेडकर चौक तक होगी। दोपहर 1 बजे सीधी से रीवा के लिए प्रस्थान। दोपहर 2 बजे चुरहट इंदिरा गांधी बस स्टैंड से पंडित नेहरू तिराहा तक मार्च और नुक्कड़ सभा की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे पंडित नेहरू तिराहा में ताऊ अर्जुन सिंह की मूर्ति तक पैदल मार्च और माल्यार्पण का प्रस्ताव है। 3 बजे ग्राम करनेवार आगमन, लंच और किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे नगर पंचायत रामपुर नैकिंग में पैदल मार्च और शाम 5 बजे जिला रीवा के लिए प्रस्थान का कार्यक्रम है। जिला कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड सीधी के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह रोशन ने सभी जिम्मेदार कांग्रेस जनों से विनम्र प्रार्थना की है कि 9 जनवरी को उक्त कार्यक्रम में पूरी तरह से सहभागी बने और जिले में कांग्रेस सेवा दल को मजबूत बनाएं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा भ्रमण कर अन्न उत्सव का निरीक्षण अवलोकन किया गया। उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न पर्ची का वितरण करने के निर्देश दिए।
भ्रमण के दौरान कुछ हितग्राहियों ने बताया कि विगत कुछ माह से पोर्टल से नाम कट जाने के कारण खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है। उक्त को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी ने समस्त स्थानीय निकायों को निर्देशित किया है कि वैध दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में जिन पात्र परिवारों के नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं, अभियान चलाकर ऐसे सभी पात्र परिवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्रता पर्ची जारी कराएं। उन्होंने समस्त पात्र SC/ST परिवारों के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन, BPL कार्ड धारियों के कार्ड सत्यापन कर तथा अन्य वैध दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्रता पर्ची जारी कराएं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान गांधी ग्राम एवं बरम बाबा का निरीक्षण अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्रनाथ शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने ATM बदलकर खाते से पैसे चुराने वाले गिरोह को मझौले से गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से नकदी के साथ साथ लगभग 4 लाख का सामान जब्त किया है। बताया गया कि 24 नवंबर 2020 को फरियादी अश्विनी कुमार पांडे पिता स्वर्गीय राजकुमार पांडे उम्र 80 वर्ष निवासी डोहारी टोला जबुनिया कला थाना कोतवाली ने थाना कोतवाली में शिकायत की थी कि किसी ने उनका ATM कार्ड बदलकर चोरी से 40,000 रुपए की राशि आहरित कर ली। शिकायत प्राप्त होने पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा उक्त शिकायत को जांच हेतु उप निरीक्षक केदार परोहा को सौंपा। जांच अधिकारी द्वारा मामले का बैठक स्टेटमेंट एवं CCTV फुटेज प्राप्त कर आरोपी की पता तलाश की जाने लगी। CCTV फुटेज के आधार पर मुखबिर तंत्र एवं विश्वस्त सूत्रों के आधार पर मिले संदेही दिनेश उर्फ लालू साहू पिता रामजन साहू उम्र 23 वर्ष निवासी सलैहा थाना मझौली तथा अजय उर्फ अज्जू साहू पिता रमेश साहू उम्र 24 वर्ष निवासी गिजवार चौकी पथरौला थाना मझौली को गिरफ्तार कर जब उक्त दोनों संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि वह वर्ष 2018 से लगातार सीधी शहर के विभिन्न ATM बूथों में घूम कर सीधे साधे लोगों से छलपूर्वक उनका ATM बदलकर एवं पिन जानकर उनके खाते से पैसा निकाल रहे हैं। आरोपियों से जब पूछा गया कि अभी तक कितनी राशि चोरी कर चुके हैं तो उनके द्वारा बताया गया कि याद नहीं है, कुछ पैसे हमने खाने पीने में खर्च कर दिया तथा बाकी पैसों से कुछ सामान खरीद लिया। जिसके पश्चात दिनेश उर्फ लालू साहू के कब्जे से हीरो कंपनी की डीलक्स मोटरसाइकिल, डेल कंपनी का लैपटॉप, सूर्य कंपनी के 2 हीटर, स्टेबलाइजर मोबाइल और 15,000 नकदी। वहीं आरोपी अजय उर्फ अज्जू साहू के कब्जे से KTM ड्यूक कंपनी की मोटरसाइकिल, फिलिप्स कंपनी का साउंड बॉक्स, हेवेल्स कंपनी का मिक्सर, ग्राइंडर, नीलकमल कंपनी की सेंटर टेबल, कुल लगभग 4 लाख की कीमत का सामान जब्त कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल से भी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्रनाथ शर्मा, उप निरीक्षक आकाश राजपूत, उप निरीक्षक केदार परोहा, आरक्षक सुनील बागरी, आजाद खान, शिवेंद्र मिश्रा तथा महिला आरक्षक प्रियंका सिंह बघेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरे बिंदु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन आज से वैष्णवी गार्डन जोगीपुर सीधी में होने जा रहा है। महोत्सव आयोजक डॉक्टर अनूप मिश्र ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन सुबह 10 बजे संस्कार भारती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री प्रमोद झा जी करेंगे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश महामंत्री और जोरहट विधायक श्री शरदेंदु तिवारी करेंगे। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्र और वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री इंद्रशरण सिंह चौहान सत्र के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। श्री विवेक सिंह चौहान उद्घाटन समारोह का संचालन करेंगे। इसके अलावा राकेश सिंह, सुनील भूर्तिया, नितेश गुप्ता, सुनील चौधरी, संदीप चौरगा महोत्सव के मुख्य सहयोगी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। महोत्सव के संयोजक धीरज कुंदेर ने बताया कि अभी तक दक्षिण भारत से अनुधवनपी और महाराष्ट्र के चेतन पड़ोले महोत्सव में भाग लेने सीधी आ चुके हैं। अन्य फिल्म निदेशक 9 जनवरी की शाम तक महोत्सव में सम्मिलित हुए। महोत्सव के निदेशक प्रवीण सिंह ने बताया कि महोत्सव की ओपनिंग फिल्म कार्तिक के द्वारा निर्देशित तमिल शॉर्ट फिल्म टच है फैज एम खान द्वारा निर्देशित कादिर की विशेष स्क्रीनिंग होगी। फीचर फिल्म में पहले दिन अपर्णा होजिंग द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म कानभट्ट दिखाई जाएगी। शाम में सीधी के ही अभिनेता शिवा कुंदेर द्वारा अभिनीत कैरेक्टर्स का प्रीमियर किया जाएगा। सीधी के पूजा पाठ में प्रसिद्ध भागवत कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज के मुखारबिंद से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। 7 जनवरी को सीधी शहर के पूजा पाठ में भागवत कथा सुनाते हुए कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कहा कि भागवत कथा में जीवन का संपूर्ण सार है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण जन्म की झांकी भी दिखाई गई, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। गोकुल में लेकर प्रभु जो गए हैं वहाँ भगवान को लिखा है योग माया को लेकर के योग माया उन्होंने नाटक करती है।
जान से मारने का प्रयास के हाथ से छोटी सूर्य शिवरानी बन के प्रकट है। ब्रजवासियों को पता लगा नंद क्या डाला हुआ है, हमारे खुशी के उछल पड़े नंद के नारा की। पूजा पाठ में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। आयोजकों ने सभी नगरवासियों से कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने की अपील की है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन के बाद लागू हो जाएगा कानून। सीएम शिवराज बोले, मध्य प्रदेश का अगला बजट आत्मनिर्भर होगा, विशेषज्ञों व अर्थशास्त्रियों की सलाह से तैयार करेंगे आर्थिक ढांचा। इंदौर नीमच में मृत मिले कौवे वाले एरिया से 1 किलोमीटर दायरे में चिकन मटन की दुकानें 7 दिन के लिए बंद। और कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कृषि कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को हर जिले में 2 घंटे चक्का जाम, 23 को होगा राजभवन का घेराव। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने निकाले ट्रैक्टर मार्च, आज सरकार के साथ होगी 9वें दौर की बातचीत। केंद्र ने राज्यों से कहा, तैयार रहिए, जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, वायुसेना के एयरक्राफ्ट करेंगे 41 सेंटर पर सप्लाई। सरकार का अनुमान 7.7% सिकुड़ सकती है अर्थव्यवस्था, देश को छोड़ बाकी सभी सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ रहेगी। और अमेरिकी संसद में 206 साल बाद हिंसा, बाइडेन की जीत पर आखिरकार मुहर लगी, हिंसा भड़काने का ट्रंप का आखिरी दाव भी नाकाम। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सीधी जिले में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ अन्न उत्सव का आयोजन, जिले के 1,97,000 परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने किया अन्न उत्सव का निरीक्षण, कहा दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्रता पर्ची पुनः जारी कराएं। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से पैसा चोरी करने वाला गिरोह आया कोतवाली, पुलिस सीधी की गिरफ्त में, नकदी के साथ लगभग 4 लाख का सामान किया गया बरामद। वैष्णवी गार्डन जोगीपुर सीधी में आज से होगी विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत। अब पूजा पाठ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में दिखाई गई श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झलकियां। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।